Audio Jungle. सूफी संत सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल वाहिद चिश्ती ने नवरात्र और दीपावली के मौके पर लोगों को बधाई दी और ज्ञानवापी मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी, मैं सूफी संत सेवा समिति का अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल वाहिद चिश्ती। मैं नवरात्र के मौके पर, दशहरे के मौके पर, दीपावली के मौके पर अपने सभी हिंदू समाज में रहने वाले भाइयों बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं, संदेश देता हूं। और इस मौके पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से लेके अब तक जितने भी जो निर्णय आ रहे हैं, वो चाहे हिंदू समाज के लिए हो चाहे मुस्लिम समाज के लिए हो, बहुत ही अच्छे हैं। और सरकार द्वारा जितनी भी जो काम चल रहे हैं मुस्लिम समाज के बीच में, जैसे मस्जिदों के, मदरसों के और मज़ारों के जो अभी डेमोलिशन हुए हैं, इसी दरमियान अभी आपने देखा होगा कि कुछ मदरसों को ताले लगा दिए गए थे, कुछ मदरसे बंद करा दिए गए थे। और वो मदरसे बंद कराने की वजह ये थी कि कुछ मदरसों के कागजात सही नहीं थे, कुछ मदरसों की जगहें नहीं सही थी। जैसे कि हमारे यहाँ बताया गया कि मस्जिद मदरसा अगर बनाइए तो ख़रीद के बनाइए, जायज़ ज़मीन पर बनाइए, नाजायज़ ज़मीन पर ना मस्जिद बनाइए और नाजायज़ ज़मीन पर ना आप मदरसा बनाइए, क्योंकि ना तो वहाँ पर नमाज होगी और ना वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का कोई सिस्टम होगा। तो मस्जिद भी ख़रीद के बनाइए और मदरसा भी ख़रीद के बनाइए। सरकार ने जो विवेचना कराई थी, उन विवेचना के दौरान बहुत सारे ऐसे मदरसे जो हैं वो अनलीगल पाए गए। उसकी वजह ये थी कि हमारे उलमा, हमारे मौलवियों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि मदरसों की जो ज़मीन ख़रीदी है उन्होंने, उसकी रजिस्ट्री है या नहीं है, वो कब्ज़े के ऊपर है या किस तरीके से। तो इसी मामले को लेकर जो है न्यायालय में पहुँचे हज़रत अल्लामा मौलाना मदनी साहब, और मदनी साहब ने अपनी संस्था सोसाइटी के ज़रिए जमीयतुल हिल्म के ज़रिए जो उन्होंने अपना पैरवी की, तो बहुत अच्छा उनका सराहना कदम था। उनके द्वारा सारे अधिवक्ताओं ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छी पैरवी की और सच्चाई को उन्होंने सामने लाया और सबके ताले खुले गए। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि कुछ और ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में बाकी हैं जो उलझे हुए हैं, जिसमें हिंदू समाज और मुस्लिम समाज उलझा हुआ है, जबकि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में जितनी मोहब्बत भाईचारा है उतना किसी और समाज के बीच में नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे बनारस में हम चलते हैं, तो बनारस में हम देखते हैं कि ज्ञानवापी में वहाँ पर नीचे मंदिर, ऊपर मस्जिद, जिस तरीके से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाई थी उनके वालिद मोहतरम के नाम से, क्योंकि बनारस में जो है 2 मस्जिदें हैं और उन 2 मस्जिदों में से एक मस्जिद का झगड़ा है, दूसरी मस्जिद का कोई झगड़ा नहीं है। एक मस्जिद जो है जिसमें फ़ैसला किया था हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित दीनदयाल जी की बेटी शकुंतला का, और वहीं पर उन्होंने मस्जिद पंडित जी ने उनको बना कर दी थी और उन्होंने वहाँ पर नमाज कायम की थी। और जो वहाँ का कोतवाल जो था इब्राहिम नाम का, उसको उन्होंने सज़ा दी थी और हिंदू समाज के लोगों के हक़ में फ़ैसला किया था। बहुत अच्छे फ़ैसला हुआ था, बहुत ही सही किया था और वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। तो ये उस मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला जो चल रहा है आज, जो विवादित जो मामला है, वो ज्ञानवापी, यानी कि जहाँ पर हम एंट्री गेट से जब अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा एक ही है, मस्जिद में जाने का और मंदिर में जाने का। तो जो दाहिने हाथ पे जो मस्जिद पड़ती है उसके नीचे जो मंदिर है, जिस तरीके से हिंदू समाज के लोग अपनी आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहाँ पर ये विवादित मामला जो है ये ख़त्म होना चाहिए बहुत जल्दी। और मुस्लिम समाज के बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो पहल भी करेंगे, वो आगे भी आएंगे कि इस मामले को हल कराने के लिए। और जैसे ये 30 मदरसों का मामला जैसे खुलकर आया, 30 मदरसों को जो इंसाफ मिला है, 30 मदरसे के मुस्लिम समाज के लोगों को जो इंसाफ मिला, जो मदरसे आज खोले गए हैं, इसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि जो हिंदू समाज के भाइयों का एक मामला ऐसा फंसा पड़ा हुआ जिस पे उनकी ये सोच है, उनकी कोशिश है ये कि वो भी एक मामला हमारा हल हो जाए। तो उस मामले को हल कराने के लिए मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के पढ़े लिखे लोगों को बीच में बैठकर उस मसले को हल कराना चाहिए। क्योंकि ऊपर जब मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नमाज़ पढ़ने के टाइम पे सबसे बड़ी ये बात है कि दिक्कत ये आती है कि जहन हमारा भटक जाता है, दिमाग हमारा भटक जाता है। क्योंकि मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये हुक्म दिया गया कि ऐसे नमाज़ पढ़िए कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर आप अल्लाह ताला को नहीं देख रहे तो दिमाग में ये लाइए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो ऐसे तो हमारी नमाज होगी। अब जब वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि पीछे पूरी पीएसी लगी हुई, पीछे पूरे कमांडो लगे हुए हैं, कब गोली चल जाए, कब वहाँ पे बंदूक चल जाए, कब क्या हो जाए। तो नमाज में खलल होता है और नमाज में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका जो सही लुत्फ़ हासिल होना चाहिए वो नहीं होता। तो इबादत जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। इबादत करने का मामला ये है कि हम अपने परवरदिगार को खुश करने के लिए करना चाहते हैं।
तो नमाज में सवाल उठाया है जी कि 30 जो स्कूल मदरसे थे जी उनमें कुछ मदरसों में खामियां पाई हाँ। और आप ही कह रहे हैं कि सारे के सारे ताले खोल दिए गए। ये कैसे दोनों बात एक तो होने नहीं, जो विवेचना के दौर पे जो विवेचना कराई गई थी उस दरमियान में मदरसों के लिखा पढ़ी में डॉक्यूमेंट में दस्तावेज में जो भी कमी बेशी पाई गई होगी, इसलिए सरकार ने वहाँ पे ताला लगवा दिया था। और ताला लगवाने के बाद में जब न्यायालय में बात की तो न्यायालय में खुलासा हुआ और न्यायालय से जो है केस जीता गया और बाकायदा पूरी तरीके से। आपने जिस तरह से आपने कहा 30 मदरसों में ताला लगवा 30 मदरसों में जी, और कोर्ट ने क्या कुछ खामियां भी पाई, तो क्या 30 मदरसों को खुलवा दिया? हाँ, 30 मदरसों के ताले खुले और ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अच्छा एक इंसाफ हुआ है कि मदरसे फिर से संचालित करने का आदेश हुआ। उसमें हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप कहने का मतलब जो जांच हुई थी वो गलत हुई थी? जांच के मौके पर गलत और सही का मामला नहीं, यहाँ पर ये हुआ था कि जांच का विषय अगर किसी भी आदमी के पीछे कोई भी कंप्लेंट अगर होती है तो उसमें सरकार कहती है कि जांच का विषय पहले बनाया जाए। किसी भी आदमी को जेल भेजने का डायरेक्ट कानून नहीं है, उसमें पहले ही बताया जाता है कि भाई आवश्यक कार्रवाई के बाद में ही उसको फिर जो है बोला जाता है। तो लिहाजा हमारा कहने का मतलब क्या है कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में पूरे भारत में भाईचारा कायम और दायम रहना चाहिए। और दिवाली और नवरात्र के मौके पर मेरा यही संदेश है कि सब मिल के रहें, सब आपस में भाईचारा बनाएं, भाईचारा कायम रखें और आपस में सब एक दूसरे को साथ में लेके चलें। ये मेरा कहना, हमारी सूफी संत सेवा समिति द्वारा ये पैगाम है पूरे देश के लोगों को।